दिल्ली के रोहिणी अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल की छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न के संबंध में अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब लोगों ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद से ही लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। बीते सोमवार को इस घटना के विरोध में अंबेडकर अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी ओर रोहिणी सेक्टर 8 में कुछ अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख एकत्र हुए और उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि हम आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है। क्या विषय है और किस मकसद से रखी? आज की जो प्रेस वार्ता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ समय पहले रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, जो कि 152 सोसाइटीज की एक संस्था है, के संज्ञान में आया कि डॉक्टर सलीम शेख, जो कि फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं, उनके विरुद्ध कुछ छात्राओं ने शोषण का आरोप लगाया। 2 छात्राओं ने तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिनकी एफआईआर नंबर 119 और 120 है। इस प्रकार का आचरण अशोभनीय एवं निंदनीय है। आदरणीय सदस्यों, मैं टीचिंग जॉब में रहा हूँ। 37 साल तक मैं ये काम करता रहा और मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। टीचर राष्ट्र का निर्माता होता है और राष्ट्र का निर्माता टीचर पूजनीय होता है। और राष्ट्र का निर्माता ही अगर ऐसा अशोभनीय काम करेगा तो क्या ये देश चल पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। यह मामला हमें पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में भी चल रहा है और परंतु उस पर लीपापोती की जा रही है। हम उससे सहमत नहीं है। यह हमारी बेटियां हैं। इस चैनल और प्रेस और मीडिया के माध्यम से ये मेरी बेटियां और इनके माँ बाप अगर हमारी आवाज़ सुनते हैं, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो न्याय दिलाने तक ये रोहिणी फेडरेशन की 152 सोसाइटियां, जो कि 3 लाख व्यक्ति रहते हैं, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होंगे। अगर आपको कहीं पर भी लीगल कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी, वकील की जरूरत पड़ेगी, तो रोहिणी फेडरेशन के पैनल पर रोहित मोदी जी, जो कि हमारी फ्री सेवा करते हैं, आपकी फ्री सेवा के लिए तैयार हैं। वो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। घबराइए मत, न्याय दिलाकर हम रहेंगे बेटा। इसी को लेकर अब लोगों ने रोष व्यक्त किया। इतना ही नहीं, लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया तो दिल्ली की सभी महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी बताया गया कि कई पूर्व छात्राओं ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। इन लोगों ने पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस मामले में कई धाराएं लगनी चाहिए थी, लेकिन कार्यवाही के अनुसार लगता है कि पुलिस अस्पताल प्रशासन के दबाव में है। जो इनकी वीडियो हम लोगों के सामने आई है, उसमें इन्होंने धनखड़ जी का जिक्र किया है, तो उनको हटाने का ये कारण बताएं क्या है। अगर कोई पिछला मैटर है तो वो मैटर सामने लाएं। ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ वीडियो में कह दिया जी इनको पिछले किसी कारणवश उसमें से हटाया गया है, तो वो विषय क्या रहा है। इसका मतलब तो ये है कि पहले से ही ये घटना होती आ रही है और ये किसी को जानकारी नहीं है। और ये जो महिला है नीतू सिंह, नीता वर्धन, ये एक महिला होने के बावजूद अगर ये महिलाओं को, इन बच्चियों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो इनका महिला होने का क्या फायदा है। इसका मतलब तो ये है कि ये इन प्रोफेसर साहब की दलाली करती हैं। यही कारण हुआ ना। इसका मतलब ये बच्चियों को मिसयूज करती हैं, उन्हें डराती है, धमकाती है। किस लिए? क्या इनके घर में कोई बहन बेटी नहीं है? क्या ये किसी की बेटी नहीं है या किसी की माँ नहीं है? एक महिला होने के बावजूद अगर ये महिला को सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर किसको करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में या कॉलेज में या किसी भी फील्ड में भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं?
इसी भरोसे ना कि जो उनके टीचर हैं उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा वो कराएंगे, या हम इसलिए भेजते हैं कि वो हमारी बच्चियों का शोषण करेंगे और फिर उनको इस हद तक डराएंगे धमकाएंगे कि मतलब वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो चलो हम मानते हैं कि ये 13 से 14 बच्चियां हैं जिनमें 2 बच्चियों ने हिम्मत दिखाई है और अपने आप को सामने लेके आई हैं। पता नहीं इतनी कितनी बच्चियां होंगी जो अपना मुंह नहीं खोल पा रही हैं। तो क्या उन बच्चियों के साथ अच्छा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना तो यह है कि सलीम शेख को तुरंत, जब उसकी पहली कंप्लेंट बच्चियों ने की थी, उसको तभी सस्पेंड करना चाहिए था, ना कि इतना टाइम देने के बाद उसको छुट्टियों पे भेज रहे हैं। छुट्टियों पे भेज रहे हैं या उसको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आने के बाद में और जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं उनका यौन शोषण करें। अच्छा, क्या लगता है देश भर में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस में ऐसा भी होता होगा, क्या लगता है कि सरकार को और कानून को इस तरफ ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। सरकार तो इस तरफ से बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है। कहने के लिए दिल्ली सरकार की मेडिकल है, ये है, वो है, दुनिया भर के बखान बखानती है। एक मेडिकल कॉलेज, और वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इतने बड़े लेवल का कॉलेज, और उसमें इस तरीके की घटना है, बड़ी शर्मनाक घटना है। मेरा सीधा सवाल सब समाज से है कि 4 दिन 5 दिन पहले मतलब ये जो धरना वहाँ पर हुआ था अम्बेडकर में, और आपने 4-5 दिन का टाइम मांगा था। आपने कहा था अगर नहीं कार्रवाई होती है तो एक उग्र प्रदर्शन भी होगा। क्या वो प्रदर्शन की कोई तारीख तय की है, या फिर अवेयरनेस कैंप जो आपने अभी बताया था वो कब से प्रारंभ करेंगे, या फिर किस तरीके का समय आपने और दिया है? हॉस्पिटल प्रशासन या पुलिस प्रशासन किस तरीके की व्यवस्था आपने? नहीं, अभी तो हमने उनको 5 दिन का समय दिया था, जो अभी 3 दिन बाकी और है हमारे पास। हमारी टीम बैठेगी, और क्योंकि प्रदर्शन जो है वो एक बड़े स्केल पर हम करेंगे, तो उसकी पूरी रचना योजना बन रही है, वो जरूर शेयर करेंगे जरूर, ऐसा पक्का है। मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए अब आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्योंकि अभी तक जो आपने कार्रवाई किया है वो तो दिख रहा है, लेकिन अब कहाँ कहाँ और आप जाने वाले हैं इन लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए? अभी हम इस बात को लेकर के मानवाधिकार आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वहाँ जा रहे हैं, ओबीसी कमीशन है, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ हमने सब जगह कंप्लेंट दे दी है। एक बार हमारा रिप्रेजेंटेशन जाकर उसे मिलेगा, एलडी साहब से मिलना है। मैंने बताया आपको कि चीफ सेक्रेटरी हैं, दिल्ली के बेटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन सबसे हम मिलेंगे, और उसके बाद बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमको कितने बड़े स्केल का कार्यक्रम कहाँ करना है, जंतर मंतर पे करना है या किसी और स्थान पे करना है, कहाँ करना है वो तब तय करेंगे। या सौरभ भारद्वाज जी के घर के सामने करेंगे या मुख्यमंत्री के वहाँ करेंगे, ये हमारी टीम मिलकर तय करेगी। लेकिन हमको ऐसा उम्मीद है, केजरीवाल जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दिल्ली के अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर कार्रवाई करेंगे और हमको एक बड़ा आंदोलन करने का मौका नहीं देंगे। क्या लगता है उस दिन धरना प्रदर्शन पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद थे, तो क्या आने वाले समय जो प्रदर्शन करेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ उस नहीं, हमारा जो जब पहली बार हमारी बैठक हुई थी, आप में से कुछ साथी थे वहाँ पर, हमारा ये जो पूरा आंदोलन है ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सामने डायस पे, कोई भी राजनीतिक नहीं है, अराजनीतिक संगठन है, केवल सोशल वर्कर हैं। और हमारी रोहिणी फेडरेशन तो 1989 से इस बात की सेवा कर रही है। तो हमने ये तय किया था कि हमारा जो मंच उखाड़ दिया, वरना हमारा मंच बनता था, उस मंच पर जो है सामाजिक संगठन बैठते थे, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो भी हमारे इस मूवमेंट में बच्ची के न्याय के हमारे साथ में है, उन सबका स्वागत है, वो वहां आए, अपनी बात रखें। किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ये बेटियों का विषय है, और बेटियां सबकी साझी होती हैं, तो सबको खुला निमंत्रण है हमारे आंदोलन में आने के लिए। तो मैं समझता हूँ, देखो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ किसी पार्टी का रोल नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लाई। आज सपोज केजरीवाल जी की सरकार, कल कोई दूसरी पार्टी का सकती, वो आज भी अधिकारी या डॉक्टर कल भी रहेंगे, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें पनपने नहीं देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ धरना प्रदर्शन जो भी होता है उसमें सभी लोग इस उद्देश्य से आए कि समाज में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो आगे रिपीट ना हो। डॉक्टर्स को डर हो कि अगर किसी लड़की के साथ आज हम ऐसा करते हैं तो कल हम भी
सुरक्षित नहीं होंगे। इस भावना से सबको जुड़ के धरना प्रदर्शन करना चाहिए और तब तक ये चलेगा जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे, क्योंकि उनको मैं समझता जैसा कि कहा सेक्शन 34 भी आना चाहिए। सेक्शन 34 की जहाँ तक बात है, क्योंकि अभी एक सिंगल डॉक्टर के अगेंस्ट आरोप लगाए गए, उसमें दूसरा किसी के अगेंस्ट आरोप नहीं है। अगर कोई दूसरी तीसरी लड़की किसी और का भी ना, तो सेक्शन 34 भी उसमें लगेगी, उसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे। और जहाँ तक आपराधिक षड्यंत्र की बात है, जैसा कि डॉक्टर चौरसिया ने वहाँ जाके वहाँ पर उनके साथ इंटरव्यू वगैरह लिया, किसने उनको भेजा था, क्या उनका स्वार्थ था, किस तरह चीज़ों को उन्होंने छुपाने की कोशिश की, वो भी बहुत गलत है। एक समाज को सुधार की बात करने के लिए हम सबको एक मत होके। साथ ही कॉलेज के प्रधानाचार्य पर आरोपी प्रोफेसर को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। इनको क्या लालच है कि इन्होंने आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड नहीं किया। अब ऐसे में लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य और अन्य स्टाफ के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। इसके तहत लोगों को जागरूक कर ये बताया जाएगा कि ये वही व्यक्ति है जो अंबेडकर अस्पताल में छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न को संरक्षण देने का काम कर रहा है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।